Assalamu alaikum, dear students. This is Ivan Shahid. Today I will discuss topic on whisper theory, class 11, chapter number 6, chemical bonding. Discussion continue. Today, the whisper bond theory postulates. जो आज हमने विस्पर बाउंड थ्योरी के इंट्रोडक्शन को बयान किया और उसके बेसिक अजम्पशन को हमने जाना। अब हम जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लोग पोस्टुलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी का बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसके बारे में अब हमने जानना है। तो सबसे पहले हमारे पास पोस्टुलेट क्या है, विस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट लिखेंगे जी, पोस्टुलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी। Postulates of whisper theory। ये हमारे पास postulates of whisper theory है कि postulate जो होते हैं उन्हें मीन्स कि ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के बारे में क्लैरिफाई करते हैं, उन्हें वाज़ह करते हैं। ठीक है, उन्हें पोस्टुलेट्स कहते हैं। मीन्स कि क्या चीज वाज़ह करेंगे, ये हम जानने लगे हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे जो पहला पॉइंट है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही, मीन्स के बोथ द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर डिटरमाइन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लिखते हैं, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, both the lone pairs and bond pairs determine बताते हैं determine the shape, geometry of molecules। वो मीन्स के पहला पॉइंट क्या है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर वो डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को वो डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन जो पेयर्स हैं, जो द इलेक्ट्रॉन पेयर्स मीन्स के दूसरा जो पॉइंट हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं हमारे पास क्या करते हैं, अराउंड द सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द central atom at a maximum distance। मैक्सिमम डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के मरकज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस रखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो जो सेंट्रल एटम है उससे बहुत ज्यादा फासले पे वो रिवॉल्व करते हैं, वो सराउंडिंग करते हैं। उसके बाद द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा द लोन pairs of electrons occupy more space than bond pairs। कैसे, जो लोन पेयर्स है वो इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई ज्यादा करते हैं बॉन्ड पेयर्स की निस्बत। मिसाल के तौर पे हमारे पास फर्ज कर ले, हमारे पास एक मीन्स के एक कंप्रेसर स्प्रिंग,
मीन्स कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है। अब हमारे पास फर्ज कर लेट्स सपोज हमारे पास अमोनिया ही है। अब अमोनिया के जो लोन पेयर हैं वो सेंटर की तरफ, वो मरकज की तरफ कम खिंचाव कशिश की कुवत रखते हैं, और जो बॉन्ड पेयर होते हैं उसको, अब चूंकि हमारे पास फर्ज करते हैं, मैं आपको, ये हमारे पास एक अमोनिया है। अब इसको, ये हमारे पास एक मरकज है, हमारे पास मरकज है, यहां पे ये मरकज है, मरकज के सेंटर में एन है, और इस तरफ भी हाइड्रोजन है, और इस तरफ ही हाइड्रोजन है, और इस तरफ। अब इसको ये इस तरफ अट्रैक्शन कर रहा है, ये इस तरफ से अट्रैक्शन कर रहा है, ये इस तरफ से अट्रैक्शन कर रहा है। अब यहां पे अट्रैक्शन इसको तीनों तरफ से लग रही है, मीन्स के इसको क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स के इसके अंदर जो है, ये जो बॉन्ड पेयर है, कहता है कि इसके दरमियान स्पेसेस बहुत कम है, क्योंकि हर तरफ से जो अट्रैक्शन लग रही है, हर तरफ से स्पेस मीन्स के कम पड़ रही है। इधर से भी स्पेस नहीं मिल रही, इधर से भी स्पेस कम है, इधर से भी स्पेस कम है, इधर, क्योंकि ये मरकज, अगर इसको दोनों तरफ से मरकज से, मीन्स के अगर इस तरफ मरकज आएगा तो उस तरफ भी हाइड्रोजन खींचा जाएगा, क्योंकि अब देख फर्ज कर ले, नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों तरफ से हाइड्रोजन को जो कि अट्रैक्शन हो रही है, दोनों तरफ से कशिश हो रही है, तो इसके नतीजे में कहना ये चाहते हैं कि जैसे कि इसको दोनों तरफ से न्यूक्लियस की फोर्स की जो अट्रैक्शन लग रही है, इस वजह से इस ये जो है कि बॉन्ड पेयर जो है वो लोन पेयर की निस्बत बहुत कम जगह घेरते हैं। लोन पेयर को सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट करता है, लोन पेयर को सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो एज कंपेयर बॉन्ड पेयर की निस्बत लोन पेयर जो है वो काफी जगह ऑक्युपाई करते हैं। इस सवाल का जवाब। अब हमारे पास जो चौथा पॉइंट था, द जो कि रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, द repulsion between electron pair decreased in the following order। मीन्स कैसे, लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा लोन पेयर को बहुत कम, और इसकी अट्रैक्शन होगी, बॉन्ड पेयर अट्रैक्शन कम रखेगा फॉर लोन पेयर, और लोन पेयर फिर अट्रैक्शन कम रखेगा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर की अट्रैक्शन कम होगी आपस के दरमियान, ये इस वजह से मीन्स के लोन पेयर के लिए अट्रैक्शन बहुत कम रखता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के लिए अट्रैक्शन कम रखता है उससे कम, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के लिए अट्रैक्शन बहुत कम रखता है। अब अगला हमारा पॉइंट, इसमें जो हमारे पास जो 5 पॉइंट है, द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मीन्स के इसी पॉइंट को बढ़ाते हैं, द रिपल्शन बिटवीन electrons pair is called van der Waals forces or exchange molecule,
जो कि द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान जो रिपल्शन फोर्सेस है तो उसे कहते हैं वंडर वाल फोर्सेस और एक्सचेंज मॉलिक्यूल्स। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब मल्टीपल बॉन्ड मीन्स कि वो ट्रिपल या वो डबल बॉन्ड हो सकता है, वो क्या करते हैं, मोर स्पेस देन द सिंगल बॉन्ड। मीन्स के जो हमारे पास पांचवा पॉइंट है, अब मल्टीपल बॉन्डिंग डबल ट्रिपल डबल और ट्रिपल मल्टीपल बॉन्डिंग डबल और ट्रिपल occupy more spaces as compared single bonded। अब जो इसके साथ जो भी पार्ट हिस्सा लेगा काउंटिंग उसमें सिंगल ही होगा। अगर इसमें एक बॉन्ड हिस्सा लेता है तो वो काउंट एक ही सिंगल बॉन्ड काउंट किया जाएगा। क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड जो है, डबल और ट्रिपल जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेस कवर करते हैं एज कंपेयर सिंगल बॉन्ड की निस्बत। और बहुत अगला जो हमारे पास छठा पॉइंट है, उसमें अगर all the electron pairs are bonding हो, all the electron pairs are bonding, then the shape of molecules will be regular होगी। all the electron pairs are bonding, then the shape of molecules will be regular। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग हैं, वो बॉन्ड की फॉर्म में मौजूद है, तो फिर जो मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो एक रेगुलर होगी। अगर सातवां पॉइंट में है, if the electron pairs are in the form of lone pairs, in the form of lone pairs, इसको रिमूव कर लगे, if the form of lone pairs if the form of lone pairs, then its structure will be, then its lone pairs, then its structure shape कह सकते हैं, structure will be not regular, रेगुलर होगा एंड रिस्टोर्ड होगा। वो क्या होगा, रिस्टोर्ड होगा, मतलब के बेतरतीब, जिसकी कुछ शक्ल बिगड़ा होगा पर कोई तरतीब नहीं होगी, ना ही वो रेगुलर होगा, ना ही वो एक तरतीब के अंदर होगी। जैसे अमूनी है, जैसे ये एक रेगुलर में है, उसकी कोई तरतीब नहीं होगी, मतलब कि एंगल नहीं पता चलेगा उसमें, उसके मॉलिक्यूल जो साखत है, उसका जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसकी जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो मींस के रेगुलर पैटर्न में नहीं होगा। मिसाल एग्जांपल्स क्या है इसकी, एग्जांपल हमारे पास, एग्जांपल हमारे पास AB2 AB3
AB4, AB5 एंड AB6 टाइप्स जो हैं इसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। AB2, AB3, AB4, AB5 एंड AB6 ये इसके एग्जाम्पल हैं जो हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक के अंदर लेके आएंगे और आपको मीन्स के इन डिटेल के अंदर समझाएंगे, मजीद डिटेल के अंदर समझाएंगे। तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।